आगे बढ़ते हैं। तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ और उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी वरदान देने आए। उसने मांगा क्या कि शंभु शुक्र संभूत सुत, जो शंकर जी के वीर से बेटा हो वो मुझे मारे। अब वरदान पा गया, अत्याचारी हो गया, हो पूरे संसार को त्रस्त कर दिया। ते सब लोकपति जीते, पूरे लोक और लोकपतियों को जीत लिया उसने। सब देवता उसके भय से सब गुफाओं में भाग गए, भूखे प्यासे। ब्रह्मा जी की शरण में सब देवता आए। ब्रह्मा ने कहा भाई उसको वरदान दे रखा है मैंने, शंकर जी का बेटा है, उसको मार सकता है, तो शंकर जी का बेटा हो तो मरेगा। तो देवताओं ने कहा बेटा तो होए तब जब शादी होए, उनकी बीबी कहाँ है? उनकी मैडम मर चुकी है तो बीबी कहाँ है, बेटा कैसे होगा? तो कहा शादी कराओ, शादी नंबर 2 कराओ, दूसरी शादी कराओ तो बच्चा हो उनके। तो देवताओं ने कहा शादी तो कराएं तब जब उनकी समाधि टूटे, तो समाधि में है, इतना भजन में डूबे हैं वो, उनको समाधि में कौन शादी करेगा उनकी? तो समाधि तोड़ाओ। ब्रह्मा ने कहा कैसे तोड़ाएं? तो ब्रह्मा ने कहा कि आपके पास जो है ना वो जेसीबी आपकी मशीन, बुलडोजर, एक देवताओं का बुलडोजर है भाई साहब, देवताओं की जेसीबी मशीन, अच्छों की बिल्डिंग तो डालता है वो। उसका नाम जानते हो क्या है? कामदेव। वो देवताओं का बुलडोजर है। पठवहु काम, भेजो कामदेव को। जाय शिव पाही, पठवहु काम, जाय शिव पाही, क्षोभ करई शंकर मन माही, क्षोभ करई शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई, करवाऊ विवाह बरियाई। भेजिए कामदेव को, समाधि भंग करे तब हम शादी कराएंगे उनकी, हम लोग जाकर के। देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया और उस शंकर जी की समाधि भंग करने का उसको काम सौंप दिया। जाओ शिव जी की समाधि भंग करो, तारकासुर को मारना है, उसको वरदान है, वो शंकर जी के बेटे का तुम मरेगा, तुम समाधि तोड़ो, तुम उनकी शादी करवाएं तो बेटा हो, तो जगत का कष्ट मिटे। तो कामदेव जान तो गया कि इस काम में हमारा सीताराम, मैं शंकर जी को छेड़ना मतलब, शंकर जी को जानते कौन है? करालम महाकाल, कालम कृपालम, वो महाकाल हैं शंकर जी। और महाकाल को छेड़ना मतलब मौत को निमंत्रण देना, मौत को दावत देना कि हाँ मौत मुझे मार। महाकाल को छेड़ना मतलब मौत को निमंत्रण। उसको लग गया कि मैं इस घटना में मारा जाऊंगा पक्का, मैं शहीद हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसको लगा कि भले मैं मरूंगा लेकिन मैं एक काम जरूर करूंगा। कहा क्यों? तो अगर मैं जगत के हित के लिए मर भी गया ना तो मैं मरूंगा नहीं, मैं शहीद कहलाऊंगा। शहीद, ध्यान देना, मरना एक शब्द है, शहीद होना दूसरा शब्द है। आपको शायद पता है सबको, मरना माने, अभी कल मैं न्यूज सुना था, यहां से गया तो मैं समाचार सुना था चाय पीते पीते घर पर, तो उसमें एक न्यूज जी टीवी पर आई थी कि उसमें दिखाया गया, वो न्यूज कोई अखबार में दिखाया गया था कि कश्मीर में कल मरे थे वो 7 पत्थरबाज और एक जवान कल मरा है ना, शहीद हुआ है। तो उसमें लिखा था 7 पत्थरबाज मरे, एक जवान मरा। उसमें लिखा था कि 7 किल्ड और 1 जवान भी किल्ड मरा। तो उसी को बेस बना के इतना निंदा हो रही थी उस अखबार की कि जवान कहीं मरता है। उसमें लिखा जवान मरा एक, 7 वो मरे और एक जवान मरा। जवान कहीं मरता है? वो मरे, जवान कहीं मरता हमारा है? हमारा जवान शहीद होता है, शहीद हो, मरता नहीं है वो। उसको मरना नहीं कहते, उसको शहीदी कहते हमारे यहाँ। तो मुझे अच्छा लगा कल का समाचार, बहुत अच्छा लगा कि वो लिख दिया पेपर ने, वो एक जवान भी मर गया और 7 वो मर गया आतंकवादी पत्थर वाले। और उसमें बड़ा निंदा थी, उसमें 1 घंटा बोला वो कि ये कौन तरीका है यार, जवान को मरा बोल रहा आदमी। जवान कहीं मरते हैं? हमारे जवान शहीद होते हैं सब। राष्ट्र के लिए जो मरे उसको मरा नहीं कहते हैं, उसको शहीद कहते हैं हमारे यहाँ। तो कामदेव को लगा कि मैं मारा तो जाऊंगा इस घटना में पक्का, 100% मरूंगा, लेकिन जगत के हित के लिए मर जाऊंगा ना तो मेरा मरना भी धन्य हो जाएगा। रामायण में एक बड़ी बढ़िया चौपाई मित्रों है, बहुत सुंदर चौपाई है, जरा गाओ इस चौपाई को। परहित लागी तजई जो देही,
परहित लागे तजई जो देहि संतत संत प्रशंसहिते संतत संत प्रशंसहिते दूसरे के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी देह छोड़ दें, मौत को प्राप्त कर लें, तो बड़े बड़े संत और ग्रंथ उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो, मरेंगे तो हम सब लोग भी, लेकिन मरा था मनोज पांडे भी, है ना, वो सीतापुर जिले का लड़का हो, अभी कुछ साल पहले, कैप्टन मनोज पांडे मरा तो भी था, और उसको मरे कई साल हो गए कारगिल में। मरेंगे आप भी और मरेंगे हम भी, और मरा था मनोज पांडे भी, लेकिन हमारी आपकी मौत और उसकी मौत में कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? हम आप मने, कोई पूछेगा कौन मरा कौन जिया? और वो मरा तो उसके नाम का चौराहा बना है, मनोज पांडे चौराहा, मनोज पांडे द्वार, मनोज पांडे गांव, मनोज पांडे फला, मनोज पांडे फला। कोई आपको पूछेगा कौन मरा कौन जिया? क्यों? क्योंकि हम लोग जी रहे हैं ओनली फॉर सेल्फ। कमाए लो, खाए लो, बच्चा पाल लो, बच्चा पैदा कर लो, मर जाओ, बस। कौन पूछेगा? परहित लाग तजे जो देही, जो राष्ट्र के लिए, जो राम के लिए मरा था। गिद्ध की मौत हुई थी राम के लिए, इतिहास में उसको जगह मिली हुई। गिद्ध था लेकिन राम के लिए मर गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। गिद्ध था लेकिन उसका इतिहास में नाम आ गया, रामायण में उसका पन्ना फिक्स हो गया है। कोई आपको पूछेगा, कोई हमको पूछेगा कौन पैदा हुआ कौन मर गया? क्यों? खाली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मर जा रहे हैं। कमाओ खाओ मर जाओ। कमा खा के मरने वालों को यहां कोई तलाशी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। कुछ करके मरो यार, कुछ करके मरो, और कुछ करके मरोगे तब इतिहास आपको याद करेगा। बाकी कमाने खाने को लिए रोज लाखों लोग पर डे मर रहे हैं, लाखों पर डे। कोई पूछ रहा है? कीड़े मकोड़े की तरह। भाई बहनों, कामदेव को लगा मैं मरूंगा जरूर, लेकिन मैं शहीद कहलाऊंगा, जगत हित के लिए मरने जा रहा हूं। राजी हो गया, अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, पूरे जो उसके पास जो भी तामझाम था वो सब लेके पहुंचा, और जहां शंकर जी की समाधि थी वहां जाके उसने अपनी पूरी कलाओं का प्रसार किया। जितना उसके पास थी सब यूज कर ली अपनी एक्टिंग, लेकिन बाबा डिगे नहीं। और जब डिगे नहीं तब कामदेव कुपित हो गया कि एक बाबा नहीं हिल रहा है, मेरे सारे औजार फेल हो गए, मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए, भाई बाबा नहीं हिल रहा है। तो काम कुपित हो गया, और गोस्वामी जी कहते हैं उसी गुस्से में कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। और गोस्वामी जी के शब्द पढ़िए, को प्यो जब ही बारी चर के तू, को प्यो जब बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, गुफाओं में बैठे महात्मा, मुनिधीर जोगी सब काम के प्रभाव में आ गए। और गोस्वामी जी को कहना पड़ा, धरी न काहू धीर, पूरे जगत में काम व्याप्त हो गया हमारे गुस्से के। बाबा नहीं हिला, पूरा जगत हिलेगा, पूरा जगत हिलाऊंगा मैं। और बड़े बड़े तापस, योगी, सन्यासी गुफाओं में बैठे लाखों सालों से पत्ते खा रहे, राम राम कर रहे, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी भी सब डाउनडोल हो गए। धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। मन सिज मने कामदेव। कामदेव ने सबके मन पे अपना प्रभाव डाल दिया, असर पहुंचा दिया। अब गोस्वामी जी को लगा कि यह तो गलत हो गया, सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबका मन हर लिया, सबको इफेक्टिव कर दिया कामदेव ने। तो बाबा को अपनी गलती का एहसास हो, तुलसी बाबा को, और फटाफट लाइन नंबर 2 में लिखा, नहीं नहीं, सब नहीं, सब नहीं, ये गलती मुझसे हो गई, सबके मन। कुछ लोग बचे थे काम के प्रभाव से, तो कौन बचा था? तो गोस्वामी जी कहते हैं अगली लाइन में, जे राखे रघुवीर, जे राखा रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महु। जे राखा रघुवीर ते उबरे, मैंने काम का प्रभाव तो बहुत था उस समय, बड़े बड़े ज्ञानी धनी फंस गए थे काम के चक्कर में, लेकिन जे राखा रघुवीर। अब जे राखा रघुवीर के 2 अर्थ हैं, ध्यान देकर सुनेगा। जे राखा रघुवीर माने जिसको राम ने रख लिया, रखना माने बचाना। जे राखा रघुवीर ते उबरे, अथवा जे राखा रघुवीर, जे राखा रघुवीर, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो जे राखा रघुवीर अथवा जे राखा रघुवीर,
बस वही काम से बच सकता है, और नहीं तो प्यारे काम का प्रभाव बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर। बड़े बड़े विश्वामित्र कथा जानते हैं आप? विश्वामित्र बाबा 60,000 साल तपस्या की, 60,000 ईयर्स, 60,000 ईयर्स सेमल के पत्ते खाए, सेमल के पत्ते, कि हमारी वासना ठंडी रहे हमेशा, हमारे भड़के ना कभी वासना हमारी। सेमल के पत्ते पे ठंडे होते, सेमल के पत्ते खाते थे और 60,000 ईयर तपस्या किए। और देवताओं ने एक नारी ऊपर से भेजी, कौन थी वो? मेनका, मेनका अप्सरा। और मेनका आई, एक ठुमका मारा खाली, बस यक्के ठुमका में मारा ठुमका तो बदल गई चाल मितवा। 60,000 साल की तपस्या बाबा की, साल 2 साल की तपस्या नहीं थी, 60,000 साल तपस्या थी। एक ठुमके में बाबा चले गए, जान लो। पराशर मुनि, व्यास जी के पापा, व्यास के बाप, और नाव से विषम बिसिख उरलागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। छाड़े विषम बिसिक, विषम माने 5, विषम माने संस्कृत में होता है 5, और छाड़े विषम बिसिक माने बाण, 5 के 5 बाण उसके पास जो थे, मारा खींच के उर लागे, बाबा की छाती में लग गए, और बाबा की समाधि छूटी समाधि। शंभु तब जागे, बाबा के अंदर हलचल पैदा हो गई। शांत रस में बैठे थे बाबा, राम राम कर रहे थे। जब काम का बाण लगा तो काम इंसान के भजन को भंग कर देता है। बाबा भजन में थे और काम ने प्रहार कर दिया, उनका भजन टूट गया। देखो, भजन में काम में बाधा करता है मित्रों, भजन में काम ही डिस्टर्ब करता है। अच्छा, आप कथा सुनना चाहते हो, ये भजन है, कौन रोकता है आपको? कौन रोकता है? हाँ? कई लोग आप में से कहते हैं अवैया बहुत जोर थे, सुनैया बहुत जोर थे, काम आएगा तो फिर, हाँ, एक काम आएगा तो छोटी कथा। हाँ? कौन छुड़ाया? कौन छुड़ाया कथा आपकी? काम बाधा करता है, काम है। भजन में इंसान के काम माने खाली वो काम देव को मत पकड़ो, काम माने काम। अब इंसान का भजन ये काम ही भंग कर डालता है। अच्छा भला माला कर रहे हो, फोन आ गया, अरे हम वहां पहुंच गए, जल्दी आ जाओ, 4 बाग पे आ गए हैं। अब माला गया चूल्हे में, उग जाओ, 4 बाग जाओ। हाँ? ये भजन हमारा काम ही बंद कर देता है। हाँ? इसलिए कहा गया है, भजिए राम सब काम बिहाई। जब भजन करने बैठो, सारा जहान चूल्हे में जाए, हाँ? सारा काम चूल्हे में जाए, तब भजन हो पाएगा। काम के चक्कर में पड़े, भजन गया आपका, भजन गया। और छूट समाधि। अब बाबा की आंख खुली, देखा चारों ओर, कौन है ये, कौन हमको डिस्टर्ब किया? तब देखते क्या है, सामने एक आम का पेड़ था और उसी आम के पत्तों में छिपा हुआ काम दिखाई पड़ गया। बाबा को समझते देर नहीं लगी, यही है वो दुष्ट जिसने हमको डिस्टर्ब किया है। बस ज्यों काम दिखाई पड़ा, मदन विलोका, भयो कोप, बाबा को कोप हो गया कि इसने हमारा रस भंग कर दिया, इसकी इतनी मजाल। और बस उसी गुस्से में शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। और गोस्वामी जी कहते हैं, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी, चितवत काम भयो जरी। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी कामदेव को देखते ही, और तीसरी आंख का दृष्टिपात जो बाबा ने किया, काम भस्म हो गया जल करके। ध्यान देना मित्रों, ये तीसरी आंख का बहुत बढ़िया अर्थ होता है। तीसरी आंख माने खाली वो वहां मत रहना कि संगत जी के पास थी वो तो खोल दिए थे उसको। तीसरी आंख सबके पास होती, सबके पास, बस खोल नहीं पा रहे हो, तभी काम नहीं भस्म हो रहा है। काम माने बुराइयां, काम माने विकार,
अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन के विकार सब भस्म हो जाएं, जो बुराई में हम फंसे पड़े सब बुराई स्वाहा हो जाए जीवन की, तो उसका एक ही रास्ता है, तीसर नयन उघारा, तीसरी आंख खोलो। और तीसरी आंख की परिभाषा क्या है? संतों से पूछो। तीसरी आंख माने होता है विवेक। तीसरी आंख माने होता है विवेक। विवेक माने क्या होता है? विवेक माने होता है समझदारी। समझदारी, समझदारी की आंख खोलो, विवेक का नेत्र खोलो, तब आपके जीवन का जो विकार है, जो काम है, जो वासनाएं हैं, जो बुराइयां हैं, ये सब स्वाहा हो जाएंगी। समझदारी से काम लो, विवेक से काम लो, कदम कदम पर सोचो कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, क्या करने